नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। दरअसल महालेखाकार की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले का आरोप लगाया। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट पर घोटाले का आरोप लगाया और बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद के विभाग में बड़े स्तर पर घोटाले किए हैं। एक और प्रदेश सरकार कुपोषण को दूर करने का दिखावा करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग में ही कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिला व मासूम बच्चों के अनाज पर डाका डालते हुए उनके पोषण आहार पर ही करोड़ों का घोटाला किया जाता है, जिसको लेकर कांग्रेस आगामी विधानसभा में पोषण आहार घोटाले को लेकर अपनी आवाज उठाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब कोरोना का प्रकोप इतना भयानक था तब प्रदेश सरकार मोटरसाइकिल पर करोड़ों रुपए का अनाज बांट देती है। महालेखा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिन ट्रकों के नंबर से पोषण आहार पहुंचाने की बात की जा रही है वह 2 पहिया वाहन के हैं। इससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार घोटाले की सरकार है। पटवारी ने कारण डैम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो डैम 100 करोड़ रुपए के DPR में थी, वही शिवराज सरकार में 300 करोड़ की हो जाती है और 300 करोड़ का डैम मिट्टी में बह जाता है और प्रदेश के मंत्री वहां तिरंगा फहराते हैं। जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर 18 वर्षों में 45 घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें डंपर घोटाला, व्यापम, गृह निर्माण संस्था, कोयला खरीदी, आटा चोरी, चित्रकूट चूर्ण सहित कई घोटाले होने की बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने की है। न संयंत्र से सैंपल कभी लिए जाते हैं। कई बार मछलियां, छिपकलियां और अलग अलग तरह के जानवर बच्चों के खानों में हम देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 115 करोड़ 100 के आसपास का फिलहाल पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में जो बात आई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार लगभग 300 करोड़ 250 करोड़ के बीच का है। जिस पीरियड में स्कूल लगे नहीं, जिस पीरियड में राशन बटा नहीं, जिसमें सरकारी छुट्टियां थी, लोग घर में से नहीं निकल रहे थे और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर पर राशन बांट रहे थे, ये अपने आप में बताता है कि लोग जान बचाने के लाले पड़े थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। अपने रिश्तेदारों को लोग अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे, हॉस्पिटल जाने में डर रहे थे। हम एक दूसरे से मिलने पर शासन और कानूनी मनाही थी, पर इनका काम लगातार चल रहा था, भ्रष्टाचारियों का, चोरों का, डकैतों का। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, पर घोटाला और आपका शिवराज और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। मैंने जैसा कहा, ये घोटाले 35 के आसपास ये शिवराज जी के राज में हुए। 850 लोगों पर अलग अलग केसों में अभियोजन के लिए प्रतीक्षा में है, पर आप उसकी अनुमति नहीं देते हैं। कारण डैम हुआ, शिवराज जी ने 5 दिन तक रोज टीवी के सामने आप लोगों को बुलाया, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं, मैं लगा हूं। हुआ क्या? हमने एक तरफ से थोड़ा सा मिट्टी काटी, उसके विजुअल बनाए और तिरंगा फहरा दिया, भ्रष्टाचार का तिरंगा। और कौन इसके लिए दोषी है आज तक सामने नहीं है। किसने किया, किसकी जिम्मेवारी है, किसको हटाना चाहिए, कोई मतलब नहीं। ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोर, जो शिवराज जी हैं वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बने। लूटो देखूंगा ही नहीं, रोज देखूंगा टीवी को, वीडियो को, विजुअल को और विज्ञापन। आपने कारण डैम में हुआ, एक आदमी को तो पकड़ के बता देते कि तू दोषी है, नहीं बताया। क्यों? 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ का करने का पावर तो मुख्यमंत्री का ही था, इस कैबिनेट का ही था। तो सारे चोर हैं, कहे तो कहे किसको, सजा दे तो दे किसको। तो ये भावना आपने जो बोली कि
इन परिस्थितियों में जनता ही जनार्दन है, उसको पता चलना चाहिए कि ये इस तरीके का भोली सूरत के पीछे कितना क्रूर चेहरा है। पूर्व मंत्री ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में हुए घोटालों को लेकर 850 अभियोजन लंबित पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी प्रदेश सरकार ने घोटाले किए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार लगातार घोटाला कर रही है। कभी कर्ज लेने के नाम पर घोटाला होता है और कभी कर्ज के ब्याज भरने के नाम पर घोटाला होता है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा में घोटाले को लेकर 13 प्रश्न लगाए हैं। ये भाषण देते हैं और जब उद्घाटन करते हैं तो उसको सुनहरा बताते हैं, और फूट गया तो कहते हैं डैम नहीं था, तालाब था। थोड़े दिन में बता देंगे तालाब भी नहीं, गड्ढा ही था। ये ऐसे गड्ढे में ले जाने वाले प्रदेश को लोग हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अपना पूरा काम, अभी सत्र चलेगा जब आपको दिखेगा। कमलनाथ जी बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी से काम कर रहे हैं। निर्देश हुए हमारी 4 जगह, ये जनता को बताने के लिए आपके माध्यम से निर्देश हुए हम लोगों को। अब विधानसभा में चूंकि 13 प्रश्न इसी मुद्दे के लगे हैं, इसके आसपास के लगे हैं, इस घोटाले को कैसे हम एकदम क्लियर कट बताएं कि ये चोरों की मंडली लूट रही थी बच्चों के पेट का खाना। तो मैं मानता हूं हम हमारा प्रयास एक विपक्ष का जो दायित्व होता है पूरा निभाएंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भावांतर योजना को भूल गए हैं। किसान अभी प्याज और लहसुन के कारण लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसके चलते किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार किसानों के साथ है। कांग्रेस के हर विधायक विधानसभा में लहसुन का कट्टा लेकर पहुंचेंगे। शिवराज जी ने कई बार तक भावांतर का संगूफा दिया, अब उस पर भी वो कभी बात नहीं करते। ये सरकार भी नहीं करती। लहसुन हो, प्याज हो या अन्य वेजिटेबल सब्जियां, कई बार कई तरीके से इनको किसान खून के आंसू रो चुका है। अभी लहसुन और प्याज में रो रहा है। इन सब बातों को लेके तो देश में किसान आंदोलन हुआ था। ये 3 काले कानून में जो सबसे प्रथम मांग थी वो समर्थन मूल्य की थी, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर था। आज जब भी हमारी सरकार बनी, हम किसानों के समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करके रहेंगे। कांग्रेस की देश में सरकार बनेगी तब भी, और हम प्रदेश में आए तो भी इसमें कोई नई युक्ति करें कि कैसे हो सकती है। अब रही बात अभी की, ये पहले दिन विधायकों के कंधों पर लहसुन मिलेगा। पहले दिन सत्र चलेगा तो विधायकों के कंधों पर लहसुन की बोरियां विधानसभा जाते दिखेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि जब वह हमारे साथ थे तो हमें भी प्यार करते थे, गले लगाते थे, लेकिन हमें छोड़ दिया तो कैलाश जी क्या है।